हेलो दोस्तों, मैं प्रखर महेश्वरी आपका एजुकेशन मंत्रा अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का एक चैप्टर है भाई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम वेटेज इसकी 3 से 4 नंबर की है। देखो बेशक वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही लो वेटेज चैप्टर है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि आगने वाले चैप्टर जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उसमें इसके कई बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होगा आगे जाके। जैसे कि गुडविल कैसे बांटनी है भाई, रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवैल्यूएशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है। तो वो सारी अकाउंटिंग या वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें पहला वर्ड आता है भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखना ध्यान से भाई, पहले वर्ड को हम समझते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो चलती रहेगी, बट पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई मैं पार्टनर ए हूं और भाई आप लोग पार्टनर बी हो। पहले हम लोग इक्वली प्रॉफिट बांटते थे, अब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 कर ली। तो क्या हो गया भाई, पहले हम इक्वल पार्टनर थे, अब 3:2 में पार्टनर, यानी 3/5 शेयर मेरा और 2/5 शेयर आपका। तो क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू रही बट हम दोनों के बीच में रिलेशन चेंज हो गए। आया इतना समझ में। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, इससे थोड़ा सा अलग, कि आप और मैं पार्टनर है, तीसरा पार्टनर आता है हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो पहले हम लोग जो भी प्रॉफिट बांटते थे वो 1/2 यानी इक्वली बांटते थे। अब जो तीसरा पार्टनर आ रहा है वो भी इक्वली बांट रहा है, बट हमारा शेयर कम हो गया, 1/3 1/3 1/3। क्या पहले जैसे रिलेशन रहे? नहीं, अब पार्टनर कितने हो गए? 3, ठीक है। बट हाँ, पार्टनरशिप फर्म क्या है? कंटिन्यू है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। एक और एग्जाम्पल देखिए भाई, पहले 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जो चौथे पार्टनर की डेथ हुई है या वो रिटायर हो गया, तो इससे भी क्या होगा, पार्टनर के बीच के रिलेशन तो चेंज हो गए बट पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं हुई। तो ये आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के कुछ एग्जाम्पल हैं। खैर जितने हमारे चैप्टर हैं उसी हिसाब से ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। चलो पढ़ लेते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स when with the consent of all partners they make some fundamental changes in the partnership deed। जब सबकी कंसेंट मतलब होता है राजी, जब सब पार्टनर राजी हो जाते हैं कि कुछ फंडामेंटल चेंज कर लेते हैं अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर, यानी कि हम पार्टनर्स के बीच के रिलेशन को चेंज कर रहे हैं। इट मे व्हेन द पार्टनर्स वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एनी पार्टनर वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट as well as involvement in the business and in the other condition like an admission of a new partner, the retirement, death, insolvency of existing partner। तो ये सब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का एग्जांपल होता है। देखो वो कह क्या रहा है कि भाई इट में व्हेन द पार्टनर वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं, या फिर कोई और कंडीशन जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को दर्शाता है। क्लियर है इतना? तो कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू रहेगी बट बिजनेस के जो पार्टनर हैं उनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे भाई चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो एक चीज समझते हैं, पहले हमारा प्रॉफिट था 300 रुपये, तो हम दोनों इक्वल पार्टनर थे, ठीक है। तो हम दोनों आधा आधा ले जा रहे थे, 150 मेरे पास और 150 आपके पास। अब मैंने रेशियो चेंज कर ली और रेशियो क्या कर ली? 2:1 कर ली। अब मेरे को कितना मिलेगा? अब मेरे को 200 रुपये मिल जाएंगे और आपको कितने मिलेंगे? 100 रुपये। देखो कोई भी चेंज आता है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो किसी एक पार्टनर को फायदा होगा और उतना ही नुकसान किसी दूसरे पार्टनर को होगा, ठीक है।
जैसे घर में भाई दो भाई हैं, दो चॉकलेट आई एक एक खा लेंगे। छोटा भाई कहीं घूमने गया है तो फिर अब क्या करेंगे, दो चॉकलेट आई दोनों बड़ा खा गया। तो एक चॉकलेट का फायदा बड़े भाई को हुआ और एक चॉकलेट का नुकसान किसको हुआ, छोटे भाई को। तो जिसको फायदा हुआ उसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर और जिसको नुकसान हुआ उसको हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखो कोई तो फॉर्मूला होता होगा इसको निकालने के लिए। तो देखो पहले मैं 150 कमाता था, अब मैं 200 कमा रहा हूं, तो भाई मैंने 50 ज्यादा कमाया, यानी मैंने क्या कर लिया, गेन कर लिया। पहले मैं 150 कमाता था, अब मैंने 100 ही कमाया, मैंने 50 कम कमाया, यानी कि मैंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने क्या कर रहा हूं, मैं ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। खैर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अलग होता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। बट यहाँ तो मैंने गेन भी इसी से निकाल दिया। देखो जब आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो और आंसर प्लस में आता है यानी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जब आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो आंसर माइनस में आता है यानी कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक इसका उल्टा गेनिंग में होता है। गेनिंग का फॉर्मूला लगा के अगर आंसर प्लस में आ रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेनिंग का फॉर्मूला लगा के अगर आंसर माइनस में आ रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है इतना। याद कैसे रखोगे, आप सॉन्ग को याद रखो, ये मेमोरी टेक्निक है। देखो एस से पढ़ोगे सेक्रीफाइसिंग, ओ एन यानी ओल्ड माइनस न्यू। जी से पढ़ोगे यानी कि गेन, गेन से क्या आ रहा है, एन ओ यानी न्यू माइनस ओल्ड। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद करोगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, और वही गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सेक्रीफाइसिंग है। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। गेनिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका जो पुराना हिस्सा है वो नए हिस्से से कम हो। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ जो नया आप कमा रहे हो वो ज़्यादा कमा रहे हो पुराने के मुकाबले, यानी पहले आप 100 रुपये कमा रहे थे अब आप 150 रुपये कमा रहे हो, यानी आपने गेन कर लिया। क्लियर है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी, सेक्रीफाइसिंग फार्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। खैर निकाल हम एक ही से सकते हैं, या तो सेक्रीफाइसिंग लगाओ या फिर गेनिंग लगाओ। बट अगर एमसीक्यू में आपके ऑप्शन आते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, तो आप न्यू माइनस ओल्ड पे टिक करोगे, ओल्ड माइनस न्यू पे टिक नहीं कर सकते। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अब तक हम तीन चीजें कर चुके हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जिसमें पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है बट रिलेशन चेंज हो जाते हैं। सेकंड हमने करा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और थर्ड हमने करा गेनिंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। क्लियर है। अब हम इससे रिलेटिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कह रहा है एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स इन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड इनफोर्स मेकिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। तो कह रहा है ऐसा चेंज जो कि रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या कर दे, खत्म कर दे, जो अभी की जो पार्टनरशिप है उसके रिलेशन को खत्म करे, और क्या कह रहे हैं, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को खत्म करे और एक नए एग्रीमेंट को लाए, यानी रिलेशन चेंज कर रहा है बट पार्टनरशिप कंटिन्यू रह रही है। तो इसको क्या कहते हैं हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है, डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप बंद हो जाती है। हाँ 7 सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, तो भैया आपको सॉन्ग मेमोरी टेक्निक याद है, ओल्ड माइनस न्यू, कहीं दिख रहा है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, हाँ 20 का करेक्ट आंसर। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला उल्टा पढ़ो भाई, न्यू माइनस ओल्ड, तो कहीं दिख रहा है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, ये रहा न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो भाई कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2019 they agreed to profit share 4:3 due to change in profit sharing ratio। ए का गेन या सेक्रीफाइस बताना है। तो देखो भाई हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड कितना कमा रहा था ए, 1/2, और न्यू कितना कमा रहा है ए, 4/7। ठीक है, ओल्ड कैसे पता, पहले इक्वली बांट रहा था यानी 1/2, अब क्या हो गया 4:3 4/7। एलसीएम लेंगे 14, 2 को 7 और ये 14, 7 को 14 बनाए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी -1/14। अब देखो मैंने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर क्या आ गया, माइनस में, यानी ए ने क्या करा है, गेन करा है। कितने से गेन करा है, 1/14 से गेन करा है। तो देखो कहीं है गेन 1/14, ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे आप बी का निकालोगे तो भाई बी का पहले 1/2 था अब 3/7 है,
एलसीएम लोगे 14, 7 से मल्टीप्लाई 7, 2 से करोगे 6, तो इसका आ गया 1/14 प्लस में। तो इसने क्या करा, इसने सेक्रीफाइस करा, और इसने क्या करा, इसने गेन कर लिया। क्लियर? खैर हमसे ए का पूछा गया था, तो ए ने गेन करा 1/14 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1, और अब उन्होंने रेशियो क्या कर ली, इक्वली कर ली। तो वो बोल रहा है कि भाई किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा। फिर से हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्म लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी, 2/3 ए की और 1/3 बी की। ठीक है, अब न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो कितनी है, दोनों की बराबर बराबर हो गई। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 2 2 जा 4 - 3 1/6। ऐसे इसका 6 एलसीएम, 2 - 3 कितना आ गया, -1/6। तो देखो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, प्लस वाले ने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, और माइनस वाले ने क्या करा, गेन करा। तो ए ने सेक्रीफाइस करा 1/6 का, बी ने गेन करा 1/6 का। देखो कहीं ऑप्शन में गेन बाय ए, ये तो हो ही नहीं सकता, ए ने सेक्रीफाइस करा है। गेन बाय बी 1/6, सेक्रीफाइस बाय ए 1/6, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतना, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं। देखना है इधर, यहाँ दो पार्टनर थे ए और बी, इनकी रेशियो 1:1 थी। यहाँ पे यही दो पार्टनर ने रेशियो चेंज कर ली और रेशियो क्या कर ली, 2:1 कर ली। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ए और बी थे, यहाँ पे दोनों इक्वल पार्टनर थे, इक्वल मेहनत कर रहे होंगे अपने बिजनेस में, ध्यान भी बराबर दे रहे होंगे, पैसा भी बराबर लगा होगा। अब आगे जाके आपने क्या कहा कि भाई रेशियो क्या कर लो, 2:1 कर लो। अच्छा, अगर मान लो पहले वाला पार्टनर मैं हूं और दूसरे वाले पार्टनर आप हो, क्या आप मान जाओगे मेरी रेशियो को बढ़ाने के लिए? नहीं। तो अब क्या करें, तो उसको भाई कंपनसेट तो करना पड़ेगा। पहले मेरा क्या था, 1/2 1/2, अब क्या हो गया 2/3 1/3, यानी मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, आप क्या कमा रहे हो, कम कमा रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, आपको कंपनसेट करूंगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, आप क्या बोलोगे, भाई जो मेरे पास्ट में एफर्ट थे वो बराबर थे, अब आप उसकी वजह से फ्यूचर में गेन लोगे। तो ये कुछ कुछ गुडविल की डेफिनेशन लग रही है। गुडविल क्या कहता है, पास्ट एफर्ट की वजह से फ्यूचर के गेन को गुडविल कहते हैं। तो बी क्या करेगा, पास्ट एफर्ट की कुछ वैल्यू डिमांड करेगा, क्योंकि भाई उसने सेक्रीफाइस करा है तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, यानी कि उसको कंपनसेट करना पड़ेगा गुडविल के रूप में। तो उसको क्या देना पड़ेगा, गुडविल का शेयर देना पड़ेगा जितना उसने सेक्रीफाइस करा है। जैसे 3 लाख गुडविल है, उसने 1/3 सेक्रीफाइस करा है, तो 3 लाख का 1/3, 1 लाख रुपए बी को देना पड़ेगा। कौन देगा, ए देगा। ठीक है, तो देखो जो देगा वो गेनिंग पार्टनर होगा, और जिसको मिलेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। तो जब सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और वही जब गेन वाला देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्लियर है इतना, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो भाई ये जनरल एंट्री होती है गुडविल की। गुडविल निकालेंगे कैसे, गुडविल आप गुडविल चैप्टर में सीखे हो, भाई 5 तरीके के मेथड होते हैं, उससे आप गुडविल निकालोगे, फिर उसके शेयर या जितना उसने सेक्रीफाइस या गेन करा उस हिसाब से आप उसको दे दोगे। क्लियर है इतना, आया समझ में? सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को डेबिट क्यों करते हैं, या सॉरी सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट क्यों करते हैं और गेनिंग वाले पार्टनर को डेबिट क्यों करते हैं? आया इतना समझ में? क्योंकि भाई गेनिंग वाला पार्टनर को पैसा देना होता है, इसलिए उसकी कैपिटल कम होती है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को पैसा मिलना होता है, इसलिए उसकी कैपिटल बढ़ती है और उसको क्या करा जाता है, क्रेडिट करा जाता है। क्लियर है? चलो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो, मैं भाई तब तक पानी पी लूँ। ठीक है भाई, चलो कह रहा है ऐश, निशा एंड दिशा आर पार्टनर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2 वो 3:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6।
रिस्पेक्टिवली। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर लिया, यानी 1/3 1/3 एंड 1/3। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। देखो दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल बुक्स के अंदर दिखाते हैं, यानी बैलेंस शीट में होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स के अंदर नहीं दिखाते, उसकी पहचान क्या होगी, वैल्यूड। जो आप वैल्यू करके निकालते हो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, वो केवल गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के काम आती है। ठीक है, तो जब आप गुडविल को बांटोगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो ध्यान रखना वो गुडविल कौन सी हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो। ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं। 6 एलसीएम 3 - 2 क्या आ गया, 1/6। ऐसे ही 6 एलसीएम 2 - 2 ये तो आ गया भाई 0/6 यानी 0। ऐसे ही 6 एलसीएम 1 - 2। ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस का 1/6। इसने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, इसने क्या करा, गेन करा। यानी कि भाई दिशा ने गेन करा तो दिशा को पैसे देने होंगे, यानी दिशा को मैं क्या करूंगा, डेबिट। और ऐश ने सेक्रीफाइस करा तो ऐश को पैसे मिलेंगे, तो ऐश को क्या करूंगा, क्रेडिट। कितना, 18,000 गुडविल के 18 के 18 दे दे, नहीं 1/6 का सेक्रीफाइस करा है उसने, तो 18,000 का 1/6 कितना हो गया, 3,000 रुपये दिशा देगी किसको, ऐश को। देखो कहीं आंसर है हमारा कि दिशा डेबिट हो रही है और ऐश या आशा क्रेडिट हो रही है। हाँ, ये रहा, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड आशाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करो। चलो मैं भी कराता हूँ। कह रहा है राम, लक्ष्मण एंड भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। यानी कि भाई इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। और अब इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली कर लिया, यानी 1/3 1/3 1/3। कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,50,000। तो जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 4.5 लाख। देखो वैल्यूड है यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये हमारे गेनिंग और सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के काम आएगी। तो चलो गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकालते हैं। 30 एलसीएम हो गया, 15 - 10 5/30। इसने क्या करा, सेक्रीफाइस। ऐसे 30 एलसीएम हो गया, 9 - 10 इसने क्या करा, -1/30 से गेन कर लिया। ऐसे ही 30 एलसीएम हो गया, ठीक है, 6 - 10 इसने क्या करा, -4/30 से गेन कर। क्लियर है, तो दो बंदों ने गेन करा, यानी लक्ष्मण और भरत क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, राम क्रेडिट होगा 5/30 से, लक्ष्मण 1/30 से, और भरत 4/30 से। तो देखो राम 4.5 लाख का 5/30 तो कितना आ रहा है, 75,000। जीरो से जीरो गया, 3 से गया 15, 75,000। तो देखो लिखा है राम क्रेडिटेड बाय 75,000, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लक्ष्मण क्रेडिट होगा नहीं, राम क्रेडिटेड बाय 75,000। तो चलो मिस प्रिंट है, दो इसके करेक्ट आंसर है, ए एंड सी। क्लियर है भाई इतना। हमने क्या करा, पहले गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकाला, फिर उसी में बांट दिया। जिसने गेन करा उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जिसने सेक्रीफाइस करा उसको हमने क्रेडिट कर दिया। आ रहा है समझ में। चलो अगला टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन होता है और कब नहीं होता। जब आपकी एसेट या लाइबिलिटी या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो क्या ओपन होगा, रीवैल्यूएशन। बट एक शर्त है, शर्त क्या है कि भाई कोई रिजर्व ना हो उसको झेलने की। जैसे कि इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख की थी, अब वो 80,000 की हो गई, तो 20,000 से इन्वेस्टमेंट कम होगी, कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन में। बट अगर रिजर्व है उसके लिए, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसके लिए, तो वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, फिर वो रिजर्व को कम करेगा। तो ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन तब ओपन होगा जब एसेट और लाइबिलिटी हमारी या तो बढ़ेगी
या फिर कम होगी, बट शर्त यह है कि कोई रिजर्व नहीं होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रिवैल्यूएशन में जनरल एंट्री कैसे होगी। तो देखो दो पार्ट है इसके, या तो आप एसेट और लाइबिलिटी बढ़ने से खुश हो सकते हो, या फिर आप कम होने से क्या हो सकते हो, सैड हो सकते हो। ठीक है, जब आप खुश होगे तो एसेट बढ़ेगी और लाइबिलिटी कम होगी। देखो आपकी जो संपत्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी और जो कर्जे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, और सैड कब होगे, जब एसेट कम हो जाएगी और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी संपत्तियां कम हो जाएंगी और कर्जे बढ़ जाएंगे, तब आप क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे। इतना क्लियर है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब देखो रिवैल्यूएशन होता कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन में तो गेन और लॉस जा रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो देखो ये फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्या है नीचे, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी जब आपका गेन होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू में रिवैल्यूएशन। भाई यहाँ पे एसेट कम हो रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो भाई एसेट कम होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और वो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर है इतना, आया समझ में। चलिए नोट कीजिए। अच्छा और एक चीज, या तो भाई गेन ज्यादा होगा या फिर लॉस ज्यादा होगा। अगर गेन ज्यादा है तो गेन बटेगा, लॉस ज्यादा है तो लॉस बटेगा। ठीक है, अगर भाई गेन हो गया तो पार्टनर को ही तो मिलेगा वो गेन, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और जैसे ही कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट क्यों होगा, क्योंकि गेन ज्यादा है, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ज्यादा है, तो खत्म कहाँ होगा, डेबिट में होगा। वही अगर लॉस हो गया तो पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू में रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल कम हुई इसलिए डेबिट, और रिवैल्यूएशन डेबिट में ज्यादा था इसलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन की ये जनरल एंट्री होती है। एक बार फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे, कह रहा है जब रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री नहीं अकाउंट बनेगा तो कैसे होगा। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो भी एक्सपेंस या लॉस है उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी आपको लगता है इनकम और गेन हो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट लॉस है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, संपत्ति कम हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है, दोनों ही लॉस है भाई। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपके अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड ना हो और अब आपको दिखी हो, जैसे कि मान लो कोई क्रेडिटर से हमने सामान उधार खरीद लिया, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, अब वो पैसे मांगने आया तो हमें याद आया हाँ भाई इसको भी पैसे देने थे, तो वो क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ऐसी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए या फिर लाइबिलिटी कम हो जाए, तो ये क्या है, फायदा है। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई हमारे पास एसेट पड़ी हो, ठीक है, जैसे डेटर को सेल कर दी मैंने गुड्स की, मेरे दिमाग से निकल गया, वो भाई ईमानदार बंदा वो हमें पैसे वापस देने आया, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए फायदा हो गया, उसे अनरिकॉर्डेड कहेंगे। देखो गेन ज्यादा है लॉस कम है, तो इधर प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि ये साइड कम होगी, और वही लॉस ज्यादा है गेन कम है, तो ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है, तो यहाँ पे आपका लॉस बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आया समझ में, याद बस इतना रखना, इस साइड लॉस होता है इस साइड गेन होता है, अगर गेन ज्यादा है तो लॉस इधर बटेगा, लॉस ज्यादा है तो गेन उधर बढ़ जाएगा, जैसे BDCD करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि भाई व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए इसको भी समझते हैं। कह रहा है कि रिवाइज वैल्यू क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, तो देखो क्या करते हैं।
क्या हुआ भाई, एक पार्टनर है, उसकी पहले रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10 थी। उन्होंने रेशियो चेंज कर ली, 3/10, 2 पहले 5-3-2 थी, अब 2-3-5 कर, यानी रेशियो उल्टी कर दी। तो भाई अब क्या होगा, गेन या प्रॉफिट होगा, इसका 3/10 से सेक्रीफाइस हो गया, इसको ना सेक्रीफाइस ना गेन हुआ, और इसको -3/10 से गेन हो गया। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि भाई जब रिवाइज्ड वैल्यू को वो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, यानी कि मतलब क्या है, वो रीवैल्यूएशन को बांटना ही नहीं चाहते। बिल्डिंग अगर 10 लाख से 12 लाख की हो गई तो बैलेंस शीट में वो 10 ही लाख दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज मैंने रेशियो चेंज कर ली, पहले मेरा हिस्सा 5/10 था, अब कितना रह गया, 2/10। आप बांटना चाहते नहीं हो, बाद में जाके मेरे को जो फायदा मिलेगा वो 2/10 मिलेगा, जबकि अभी तक मेरी रेशियो कितनी थी, 5/10। तो ए के साथ तो गलत हो गया, और सी की मौज हो गई, क्योंकि सी को क्या हो गया, फायदा हो गया, बाद में उसको 5/10 मिल जाएगा। इससे बच देखो, बांट दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में बांट ही दोगे, जैसे रिवॉल्यूशन हमने बांटा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, बट अगर नहीं बांटोगे तो क्या करें, तो भाई रूल कहता है कि आप इसको गेनिंग सेक्रीफाइस में कंपनसेट कर दो। बांटने को नहीं कह रहा, गेनिंग सेक्रीफाइस में उसको जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कंपनसेट होगा। देखो कैसे, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। मान लो भाई 1 लाख का रिवैल्यूएशन है। ठीक है, कितने का रिवैल्यूएशन है, 1 लाख का। अगर इनको पहले मिलता 1 लाख तो 5/10, 3/10, 2/10, इनको 50,000, 30,000 और 20,000 मिल जाता। अब वो बांटना नहीं चाहते तो मैंने क्या कहा, गेनिंग सेक्रीफाइस में एडजस्ट करो। तो 1 लाख का 3/10, ए को 30,000 मिलेगा और सी 30,000 देगा, बी का कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में जब ये गेन बटेगा, कभी ना कभी तो बटेगा ना, तो फ्यूचर में अगर ये गेन बटा तो अब ये किस में बटेगा, 2-3-5, क्योंकि रेशियो तो यही है, तो बांट दो भाई 2-3-5 में। तो अब ए को कितना मिलेगा, 20,000, बी को कितना मिलेगा, 30,000, और सी को कितना मिलेगा, 50,000। ठीक है, तो अब अगर टोटल करो भाई, पहले 30 मिल चुका है, अब 20 मिला है, यानी इसको तो 50 हो गए। इसको पहले कुछ नहीं मिला, अब 30 मिल गया, और इसको पहले 30 गवा चुका है, 50 मिले यानी 20। क्या ये इसी के बराबर आ गया, हाँ ये इसी के बराबर है। यानी कि वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, बांट नहीं रहा। तो जब वो बांटने को मना करे या सेम वैल्यू बोले तो आप गेनिंग सेक्रीफाइस में उसको क्या कर दोगे, कंपनसेट कर दोगे। ठीक है, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट। ये और भी आसान है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑन एसेट, यानी ये गेन है तो इसको प्लस करो। ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये भी गेन है, इसको प्लस करो। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये लॉस है तो इसको माइनस करो। ये डिक्रीज इन एसेट, ये भी लॉस है तो इसको माइनस करो। तो प्लस वाला ज्यादा है तो गेन हो गया, माइनस वाला ज्यादा है तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप उसको बांट दोगे। अब देखो बांटोगे कैसे, अगर गेन है तो भाई गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा, तो गेनिंग वाला पार्टनर देगा और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को मिलेगा। तो गेनिंग 2 में सेक्रीफाइस, उसकी कैपिटल कम और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर की कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। अब बात आई अगर लॉस हो गया तो भी गेनिंग वाला देगा किसको, सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को लॉस, और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को लॉस मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, अब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और गेनिंग वाले पार्टनर को कैपिटल मतलब कि जब वो लॉस किसी को ट्रांसफर करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उसको क्रेडिट। क्लियर है, लॉस में एंट्री उल्टी हो जाती है। कैसे हुई, देखो गेनिंग वाले ने जब प्रॉफिट दिया सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को तो उसकी कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। वही गेनिंग वाले ने लॉस दिया सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को तो उसकी कैपिटल कम हो गई, इसलिए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर है, तो लॉस के केस में कैपिटल डेबिट होती है और गेन के केस में कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में। तो ये यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म होता है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, कह रहा है अभी इनमें से कौन सा ऐसा केस है जब रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। कह रहा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं इसमें तो एसेट डेबिट होगी। अच्छा, रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हाँ जैसी एसेट की वैल्यू कम होती है, हमारा लॉस हो गया तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। चलिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड थ्रू, कह रहा है एसेट और लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है तो कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में।
तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए वही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा। कह रहा है भाई यू वी एंड एम 235 है, इनकी रेशियो इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट विदाउट अफेक्टिंग द बुक। अच्छा इनकी पुरानी रेशियो दी नहीं है, थोड़ा सा भाई इसमें एरर है। कह रहा है यू वी एंड डब्ल्यू आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 235। तो 2/10, 3/10 एंड 5/10। अब हम मान लेते हैं, देखो नई रेशियो तो दी नहीं है तो 5/3/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5/10, 3/10, 2/10। आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, देखो 3.5 से 3.5 है तो ना फायदा ना नुकसान। 1.5 से 1 हो गया क्या, फर्नीचर, नुकसान हो गया 50,000 का। 60 से 20 हो गया 40,000, बट ये लाइबिलिटी कम हुई है तो फायदा हो गया 40,000 से, बिल्कुल। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 10 से 15 होगी, लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान हो गया 5,000 से। तो 55 में से 40 गए, 15,000 का लॉस है, उसको आप गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट दोगे। अभी मैं नहीं बांट रहा क्योंकि हमको न्यू रेशियो नहीं पता, क्लियर है। तो आप कैसे करोगे, गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट के 15,000 को बांट दोगे, और भाई लॉस है तो गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम रिजर्व की अकाउंटिंग को। देखो भाई रिजर्व दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रॉफिट वाला रिजर्व, एक होता है लॉस वाला रिजर्व। जो रिजर्व आपकी लाइबिलिटी में दिख रहे हैं वो सारे प्रॉफिट वाले रिजर्व हैं, और जो रिजर्व आपको एसेट साइड दिख रहे हैं वो आपके लॉस वाले रिजर्व है। ऐसा कैसे कि भाई लाइबिलिटी मेरे लिए प्रॉफिट और एसेट मेरे लिए लॉस। देखो हम जब छोटे बच्चे थे यानी क्लास 11 में थे तो हमने पढ़ा था कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाता था तो प्रॉफिट भी क्या हो जाती थी, लाइबिलिटी हो जाती थी। इसी प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है तो रिजर्व भी क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो जो भी रिजर्व लाइबिलिटी में होते हैं वो आपके प्रॉफिट होते हैं, और रिजर्व जो आपके लॉस होते हैं वो भाई बैलेंस शीट में दो ही साइड होते हैं, इसलिए हमें मजबूरी वर्ष एसेट में डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो जनरल रिजर्व आपका क्या है, प्रॉफिट है, कॉन्टेंजेंसी प्रॉफिट है, WCR, IFR, प्रॉफिट एंड लॉस, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। चलो इनका मतलब समझते हैं। जनरल रिजर्व किसी भी जनरल काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व कोई कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं उनके लिए रिजर्व बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई वर्कर है उसको चोट लग जाती है या हमारी साइट पे उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अप या डाउन के लिए हम इसका रिजर्व बना के चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि फायदा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमारा रिजर्व होता ही नहीं है, ये फंड है, फंड नहीं है, ये हमारा रिजर्व होता ही नहीं है। ये क्या है, PF है। PF सुना है, जो आपके फादर है या फिर कोई भी गार्जियन है उनकी सैलरी आती होगी तो उसमें PF कट के आता है, ठीक है। तो यही प्रोविडेंट फंड है, वो रिटायरमेंट में एम्प्लॉय को मिलता है, तो ये हमारा नहीं होता, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। गुडविल परचेज्ड वाली है, ये P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट का मतलब क्या होता है कि भाई ये लॉस है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है, इतना आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो जब हम बांटेंगे इसको, अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं इसकी, तो जो भी लाइबिलिटी साइड रिजर्व है वो सब कैपिटल बढ़ाएंगे, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये सब क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो ए की कैपिटल क्रेडिट होगी और बी की कैपिटल, ये लाइबिलिटी थे अब बट गए, ये तो रिजर्व रहे नहीं, तो लाइबिलिटी कम होती है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, और ओल्ड ही पार्टनर के पास आएगा। क्लियर है। अगर इसका उल्टा करें तो भाई एसेट वाले रिजर्व कैपिटल कम करेंगे तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे, गुडविल क्रेडिट होगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट होगा, और P&L का डेबिट बैलेंस। ये सब एसेट है, बट रही है तो खत्म हो रही है, यानी उसको क्रेडिट कर देंगे, और ए और बी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है, इतना आया समझ में, ठीक है भाई। कह रहा है X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. They decided to share the future profit in the ratio of 3:1. Workman compensation reserve
appearing in the balance sheet on the date if no information is available for the same will be। तो कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करें। तो देखो रेशियो चेंज होगी तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दो। तो क्या करेगा ये भाई, लाइबिलिटी साइड वाला रिजर्व कैपिटल को बढ़ाएगा। तो क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सही कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग द पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गलत कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग द पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, ये भी गलत कह रहा है। कैरिड फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेट, ये भी गलत कह रहा है। हम कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं नई बैलेंस शीट में, बट एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो केवल पहला ही ऑप्शन ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर बांटने को कहता तो 5/3 यानी 5/10, 3/10 और 2/10 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम 1st April 2020। On that date, profit and loss account showed the credit balance of 48,000. Instead of closing the profit and loss account, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in profit sharing ratio। ये क्वेश्चन करेंगे अभी। सॉरी, जब मैं आपको रिजर्व नहीं बढ़ता तो उसको कैसे बांटते हैं या कैसे उसको एडजस्ट करते हैं वो सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन अभी करेंगे बस। ये आ गया, when these are required to be shown in the books of the new firm। अब देखना है, जैसे जनरल रिजर्व 80,000 का है, अगर अगली बैलेंस शीट में भी 80 का ही दिख रहा है तो क्या इससे बांट दिया या हमने अभी तक नहीं बांटा? अभी तक हमने इसको नहीं बांटा। देखो वो दो चीजें बोलेगा, या तो रिजर्व को बांट दो या रिजर्व को मत बांटो। अगर रिजर्व बटेगा तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, अगर रिजर्व नहीं बटेगा तो गेनिंग सेक्रीफाइस में बटेगा। क्यों? इस तरीके से जैसे अभी अभी मैंने रिवॉल्यूशन बताया, सेम अगर जनरल रिजर्व है, अगर ये ओल्ड में बढ़ता तो इस रेशियो में बढ़ता, नहीं बांटना चाहते तो हम गेनिंग सेक्रीफाइस में एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्ट हो गया। फिर ये जब न्यू रेशियो में बटेगा तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा और उनको फिर से वही अमाउंट मिल जाएगा जो उनको मिलना चाहिए था। तो देखो दो ही चीजें, एक रिवॉल्यूशन एक रिजर्व है। बांटना चाहता है तो ओल्ड रेशियो में, नहीं बांटना चाहता तो आप एडजस्ट करोगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। क्लियर है इतना? चलो ठीक है। तो जब भाई प्रॉफिट वाला रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो क्या होगा, कैपिटल गेनिंग वाले को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट कर। भाई अगर लॉस हुआ, अगर गेनिंग वाला लॉस कंपनसेट करेगा तो सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर डेबिट हो जाएगा और गेनिंग वाला पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस जब सेक्रीफाइस वाले को मिलेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वही गेन जब मिलेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो भाई ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो, अब ये हो जाएगा। चलो, कह रहा है ABC वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ठीक है, दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो पहले भाई 3/10, 4/10, 1/10। अब 1/3, 1/3, 1/3। तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लो। 30 एलसीएम हो गया, 9 - 10 माइनस का 1/10। ऐसे 30 एलसीएम हो गया, 12 - 10 2/10। इसने सेक्रीफाइस करा। ऐसे 30 एलसीएम हो गया, 3 - 10, इसने -7/10 का गेन कर दिया, 30 का गेन कर दिया। फोर 3 12 -10 2/10 से इसने सेक्रीफाइस करा। 9 - 10 1/10 से, 1/30 से इसने गेन करा। 1/10 7/30, 8/30 और 2/10। देखना भाई कुछ गलत हो रहा है। 3 4 7 और 8, ओ ये 8 है। एक सेकंड में
जब आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो ये 3/8 है, ये 4/8 है और ये 1/8 है, और इसका क्या है 1/3 1/3 1/3। अब एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो गया 24, 3 3 9 -8 1/24 से इसने क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे इसका एलसीएम लो 24, 3 4 12 -8 4/24 से इसने क्या करा गेन कर दिया। इसका एलसीएम लो 24, 3 -8 माइनस का 5/24 से इसने भी क्या करा गेन कर दिया। अच्छा ये सेक्रीफाइस है, ठीक है, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा और इसने क्या करा गेन कर दिया। ठीक है, वो भाई कैलकुलेशन एरर था। चलिए देखते हैं फिर से। कह रहा है ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 48,000। कह रहा है P&L का बैलेंस कितना शो कर रहा है 48,000। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द जनरल एंट्री। कह रहा है इसको क्लोज नहीं करना चाहते, केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो जिससे ये क्या करे रिफ्लेक्ट हो जाए कि भाई हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, बांटना नहीं चाहते हैं तो भी गेनिंग सेक्रीफाइस में बटेगा। P&L क्रेडिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है, ए और बी क्रेडिट हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। भाई प्रॉफिट था कितने का 48,000 का, सी को फायदा कितने का होगा 5/24 48,000, तो 10,000 को सी का फायदा हो गया। और इसको जब बांटोगे ऐसे 1/24 48,000 कितना आ गया 2,000 और ये कितना आएगा 8,000। बीइंग P&L बैलेंस एडजस्ट, P&L अकाउंट बैलेंस एडजस्ट। क्लियर है, इतना आया समझ में। तो भाई जब नहीं बांटना चाहता तो ऐसे हम बांटेंगे या एडजस्ट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 5 केसेस। देखो क्या होता है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया मैं 90,000 का, जैसे इस केस में कितने का बनाया है 90 का। अब देखना है वर्कर को चोट लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, लगेगी तो जरूरी है 90 दें, कम भी दे सकते हैं, ठीक है, और भाई ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो वो केसेस हम देखेंगे इसके अंदर। केस 1 में क्या कह रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम गिवन। तो देखो कोई क्लेम की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है यानी कोई क्लेम भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि वर्कर तो है नहीं लेने के लिए, तो प्रॉफिट ही तो है, पार्टनर खा जाएंगे। ये भाई प्रॉफिट वाला रिजर्व है तो कैपिटल बढ़ेगा और रिजर्व खत्म होगा तो माइनस हो ये डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 में एस कैपिटल और 2 में पीस कैपिटल। 1,00,000 का रिजर्व है, आप ओल्ड रेशियो में बांट दो इक्वली या 50,000 और या 90,000 का रिजर्व है तो 45,000 और 45। ठीक है, फिर कह रहा है वेयर देयर इज नो क्लेम, अभी भी कोई क्लेम नहीं है तो बिल्कुल सेम एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 में ए 2 में बी। 90,000 का रिजर्व है 45,000 और this। ठीक है, थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 45,000। तो अब देखो क्लेम तो आया बट 90 से कम आया, तो क्या एंट्री करेंगे रिजर्व तो फिर से खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 90 से। क्लेम नाम की एक नई लाइबिलिटी आ गई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 45। भाई 90 में से 45 तो चले गए, किसके पास वर्कर के पास, तो बचा कितना 45 बचा। कौन झेलेगा पार्टनर लेंगे इस प्रॉफिट को। तो 2 में एस कैपिटल और 2 में इज कैपिटल। 45,000 को बांटोगे 22,500 और 22। क्लियर है, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अब देखो रिजर्व से ज्यादा का क्लेम हो गया, 90 का रिजर्व था 99 का क्लेम आया, तो अब कैसे करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 90 से। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 99 से। मैंने जब रिवैल्यूएशन कराया तब मैंने आपको एक डेफिनेशन कराई थी कि भाई जब एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है बट कोई रिजर्व नहीं होता झेलने के लिए, तो क्या खुलता है रिवैल्यूएशन। तो एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई, 90 से वो 99 हो गई। 90 तक तो रिजर्व था झेलने के लिए बट 9,000 के लिए तो रिजर्व नहीं है और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये कहाँ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा।
लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, कितने से, 9,000 से। अब देखो प्रॉफिट तो पार्टनर ले रहे थे, लॉस आते ही रिवैल्यूएशन, तो भाई ये लॉस भी पार्टनर झेलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल लॉस को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, ए और बी डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। 9,000 को बराबर बराबर बांटोगे तो 4500 और 45। क्लियर है इतना? ठीक है, लास्ट केस क्या रहा है भाई, क्लेम भी है 90,000 का, तो भाई रिजर्व भी 90 का, क्लेम भी 90 का, तो कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं होगी, ना पार्टनर को कुछ मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा कौन ले गया, वर्कर ले गया। क्लियर है इतना? आया समझ में? तो ये 5 केस हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से करना। ठीक है, ऐसे ही है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि अगला रिजर्व है। बट इससे पहले एक क्वेश्चन है, कह रहा है XYZ हु शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532 डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 235। तो पहले 532 थी, अब क्या हो गई 235। द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000। तो देखो 1,20 में से 80 तो वर्कर ले गया, तो बचा कितना, 40। ओल्ड रेशियो में बांटोगे 5-3-2 में, तो कितना आएगा, 20,000, 12,000 और 8,000। तो पार्टनर को कितने मिलेंगे, अगर एंट्री मांगू तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरे 1,20,000 से जाएगा, क्लेम कितने का आ गया, 80,000 का, बचे हुआ पार्टनर में बच जाएगा वही 20, 12 और 8। ठीक है, तो देखो कहीं कह रहा है X क्रेडिट बाय 20, Y क्रेडिट बाय 12 एंड Z क्रेडिट बाय 8। सही कह रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट बाय 80,000, तो ये भी सही कह रहा है, यानी दोनों सही है, बोथ A एंड A। चलिए अगला हमारे पास रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका क्या काम होता है, हमने भाई कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2 लाख रुपए की, ठीक है, और हमको लग रहा है 18,000 से वो इन्वेस्टमेंट अप या डाउन जा सकता, अप जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डाउन जाएगी तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए हमने क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। क्लियर है इतना? तो अब हम क्या बनाएंगे, रिजर्व की एडजस्टमेंट्स देखेंगे। ठीक है, ये है केस 1। बताओ भाई वो क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम, वो सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है, तो क्या करें, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो, किसमें, पार्टनर्स में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 में A में B, भाई 18,000 का रिजर्व है, इक्वली इक्वली बांट दो 9,000। ठीक है, सेकंड केस में कह रहा है इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो ये भी सेम ही बात कह रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट पहले भी 2 की थी और अब भी 2 की है, तो फिर से क्या करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो। 18,000 का रिजर्व है, 2 में A 2 में B, याद रखना रिजर्व बांटना, इन्वेस्टमेंट नहीं बांटनी है। क्लियर है इतना? चलो भाई आगे कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,91,000। तो बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 18,000 का, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, 9,000 से। इन्वेस्टमेंट एसेट है या लाइबिलिटी है, एसेट, कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 में इन्वेस्टमेंट कितने से, 9,000। अब बताओ भाई 18,000 का रिजर्व, 9,000 की इन्वेस्टमेंट गिर गई, चलो 9,000 बोले, क्या बचे हुए तो 9,000 है ना, कौन किसको दे दो भाई, पार्टनर को, A और B, 9,000 बटेंगे तो 4500 और 45। क्लियर है? चलिए भाई आगे कह रहा है भाई वर्क वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का हो गया, 2,18,000 का, यहाँ तो ये बढ़ गया, तो एक बात बताओ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 में कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट बढ़ रही है। अच्छा अब रिजर्व तो था, बट रिजर्व तो कम करने के लिए, अगर कम होता तो वो काम आता, तो अब रिजर्व का क्या करें, रिजर्व भी बांट दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 में A 2 में B। 18,000 का था, 9,000 और 9,000। अच्छा एक बात बताओ, ये फायदा है किसका, ये है तो पार्टनर का ही ना, तो रिवैल्यूएशन भी बांट दो, किसमें, पार्टनर्स में। तो फिर एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फायदा है तो फिर से कैपिटल बढ़ेगी A और B, 9,000 9,000 और ये कितना आ गया, 18,000। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले केस पे चलते हैं। अगला केस क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट होगी 173,000। तो अब देखना क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, 18,000 का।
अगर 2 लाख में से 18,000 गए तो कितना बचेगा? 1,82,000। ये तो 9,000 और कम हो गई, यानी कि टोटल 27,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो 2 में इन्वेस्टमेंट कितने से? 27,000 से। देखो भाई 18,000 तक कम होती तो रिजर्व झेल लेता, 27,000 से कम है, 9,000 कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में। तो 9,000 को कहाँ डाल दो? रीवैल्यूएशन। क्लियर है? ये लॉस से कौन चलेगा? पार्टनर झेलेंगे, कैपिटल को कम करेगा। ए बी 2 में रीवैल्यूएशन, वही 4500 और यस। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? अगला केस खत्म। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। कह रहे हैं ए बी सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 532 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 235। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 95,000 है और वो थी कितने की? 1 लाख की थी। तो कह रहा है ए का अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? अब देखना है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 20,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई? 5,000 से। तो बचे हुए 15,000 पार्टनर बांट लेंगे, 5 थे इन 2 में। तो ए का अकाउंट भाई 15,000 बटेगा 7500 में। देखो कहीं ऑप्शन में है 7500। हाँ, बी को 3/10 और सी को 2/10। इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भैया आज का। कह रहा है नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड दे डिसाइड टू प्रॉफिट इन द 2-1। कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 420। तो बढ़ गया। तो कह रहा है अमाउंट रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? तो भाई रिवैल्यूएशन में तो 20,000 जाएगा। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ेगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 20,000 से। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट 20,000। क्लियर है इतना? ठीक है। तो भाई ये थे कुछ केसेस आपके, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई आसान सा चैप्टर है, एडजस्टमेंट्स हैं थोड़ी, उसको ध्यान में रखना। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।